दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश के अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन सामग्री यानी यूपी स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है, मई 2022 में उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है अजय कुमार मिश्रा। दोस्तों 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 13 मई 2022 को भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पटवाई रामपुर उत्तर प्रदेश में 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितने प्रतिशत है? तो ये 7.33 यानी 7.33% है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा चौथा स्थान है। एक और प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती 8 राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली है, यानी कुल 9 राज्य और संघ शासित प्रदेशों में कुल 9 राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सीमा उत्तर प्रदेश को टच करती है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ये है सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है? तो नेपाल है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मथुरा में होती है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है? तो 16.50। और पिछली जनगणना नहीं हुई है, अब ये प्रतिशत और भी बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या 22.3% है। देखिए, जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक विधेयक जारी किया, जिसका आधिकारिक नाम क्या है? तो ये है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021। इस विधेयक का लक्ष्य क्या है? तो आप जान लीजिए, इस विधेयक का लक्ष्य है राज्य की प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रजनन दर कितनी है? तो ये 2.7 प्रति हजार जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 77.7%। उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं? 18 मंडल। कुल जिले 75 हैं। नगर निगम 17 नगर निगम हैं। दूरदर्शन केंद्र 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र 13 हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31, विधानसभा सदस्यों की संख्या 403, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 यानी 100 है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो ये 9 हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब शुरू की गई? 1954 में। किसान बही योजना कब शुरू की गई? 1992 में। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ये पूर्वी यमुना नहर है, जो 1830 से संचालित है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। एक और प्रश्न है कि किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो 18 जून 2001 से। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रदेश में कृषि निर्यात जोन यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन कौन से हैं? तो इसमें आप देखिए, आलू के लिए आगरा, आम के लिए लखनऊ, सहारनपुर भी आम के लिए, और बरेली बासमती चावल के लिए कृषि निर्यात जोन है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो नलकूप। लगभग 2/3 सिंचाई नलकूपों से होती है। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी।
प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। और एक और प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? 23 मार्च 1974 में। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? तो ये हैंडलूम यानी हथकरघा उद्योग, ये कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। प्रदेश में अफीम कारखाना कहाँ पर है? तो ये गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यूपी फाइनेंशियल निगम जो है ये 1954 में कानपुर में स्थापित किया गया था। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा कहाँ पर है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 1998 में। बौद्ध स्थलों के विकास से कौन सी संबंधित योजना है? तो ये मैत्रेय योजना है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कौन सा है? ये लखनऊ में है। सुलह कुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में। और संस्कृत संस्थान की स्थापना भी 1976 में। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान दोनों की स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1958 में। प्रदेश का पहला हिंदी अखबार कौन सा है? बनारस अखबार। प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन सा है? तो ये सरदल अखबार, याद रखिएगा। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है। देश का पहला प्रथम भारतीय कौशल संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो स्किल इंस्टीट्यूट ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, जो कि देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सहारनपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में है। देखिए, रक्षा औद्योगिक गलियारा यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किन जिलों से संबंधित है? तो अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ से संबंधित है रक्षा औद्योगिक गलियारा। अगला प्रश्न है, नॉलेज पार्क कहाँ पर है? तो ये ग्रेटर नोएडा में है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान कितना है? तो लगभग 60% और एग्जैक्ट 59.3% भाग कृषि कर्मकारों का है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जो मुख्यतः उत्पादित किया जाता है कहाँ से? तो मलिहाबाद, लखनऊ से। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले कौन से हैं? तो सहारनपुर और मेरठ हैं। और प्रदेश में उद्यान और प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 यानी 1974 में उत्तर प्रदेश में उद्यान और प्रसंस्करण विभाग स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, देश में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला है। और देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध संघ उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में कब की गई? तो वर्ष याद रखिएगा, 1938 में लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना की गई थी। 10 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने थे? तो 14। और उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग कौन सा है? हैंडलूम यानी हथकरघा उद्योग। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कानपुर को। सूती वस्त्र उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पर? तो ये मथुरा में है। प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? नरौरा, बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने कहाँ पर हैं? तो ये चुर्क और डाला में। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये झांसी में है। प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, सहारनपुर में। और उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में।
एक और है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम, स्मॉल इंडस्ट्रीज विकास निगम की स्थापना कानपुर में कब की गई थी? तो ये 1958 यानी 1958 में। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? तो कानपुर में। और उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये बरेली में है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो रेणुकूट सोनभद्र में हिंडाल्को की यूनिट है। लखनऊ घराना किससे संबंधित है? तो ये तबला वादन से। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो ये था आगरा। और अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी की अनेक बंदिशें किस उपनाम से की थीं? तो अख्तर पिया के नाम से। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में रचित ग्रंथ जिसे उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल कहा जाता है? तो ये है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वारा। और कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, अष्टछाप कृष्ण भक्ति से संबंधित 8 कवि थे। इनकी स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण का वंशी का अवतार किसे माना जाता है? तो स्वामी हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो ये कासगंज के पटियाली गांव में। जौनपुर के किस सुल्तान ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया? तो हुसैन शाह सरकी ने। अगला प्रश्न है, सितार वादक पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे, जो किस घराने से संबंधित थे? तो ये रामपुर घराने से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, तानसेन को महारत हासिल थी किसमें? तो ध्रुपद शैली में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर राई नृत्य। नटवरी लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कहार जाति से संबंधित है नटवरी लोक नृत्य। बिरहा लोकगीत का संबंध किससे है? तो ये पूर्वांचल से है। कबीर मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में। और उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो ये नौटंकी, जो कि मुख्य रूप से हाथरस और कानपुर आदि जिलों में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य चौरसिया नृत्य है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये मथुरा में। विश्व का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अमावस्या और कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ददरी के पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बलिया में। उत्तर प्रदेश की एक कला जिसके उद्भव की पृष्ठभूमि हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म में पाई जाती है, तो ये है बनेठी कला। आगरा में आयोजित उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो ये सुलह कुल उत्सव है। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष याद रखिएगा 1975 में। एक स्वायत्त कला संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में कब की गई? तो ये 1962 में। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। चित्रकार अमृता शेरगिल का संबंध कहाँ से है? तो ये गोरखपुर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 1998 में। अगला है, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ की स्थापना कब की गई? तो 1990 में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ ये 1990 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय कथक संस्थान जो लखनऊ में है, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1988-89 में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो ये अयोध्या में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ पर है? तो रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार मजरूह सुल्तानपुरी का वास्तविक नाम क्या था? तो असरार उल हसन खां ये मजरूह सुल्तानपुरी का वास्तविक नाम था। गोरखपुर से प्रकाशित धार्मिक पत्रिका कल्याण के प्रथम संपादक कौन थे या संस्थापक कौन थे? हनुमान प्रसाद पोद्दार।
हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता उत्तर प्रदेश के साहित्यकार कौन हैं? तो ये सुमित्रा नंदन पंत हैं, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। राधा कन्हैया का रहस्य किसने लिखा है? तो अवध नरेश वाजिद अली शाह ने। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कानपुर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की प्रचारक पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? बरेली से। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये लखीमपुर खीरी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग यानी जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हापुड़ है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 8 मार्च 1952 को। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था कब? तो 1937 में। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं। कौन कौन? नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1949 को। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो याद रखिएगा 21 वर्ष। एक और प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 7 अक्टूबर 2002 को। और उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? 1975 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक तीर्थस्थल है जिसको चक्र तीर्थ कहा जाता है। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये सीतापुर में है। कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था कहाँ पर? अयोध्या में। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ पर है? तो सहारनपुर में। और कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी और कथक संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम या नक्षत्रशाला कहाँ पर? तो ये लखनऊ में स्थित है। और देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ODOP, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 24 जनवरी 2018 को। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद के तहत मूंज उत्पादन को चिन्हित किया गया है किस जिले के लिए? तो प्रयागराज के लिए। और मूंज उत्पादन अमेठी जिले का भी जो है महत्वपूर्ण उत्पाद है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रथम पर्यटन नीति घोषित की गई थी कब? तो 1998 में। और देखिए, खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र किस जनपद में स्थित है? आपको बताना है। तो ये बुलंदशहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक 6 चरणों में प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी धनराशि दी जाती है? कितने की? तो 15,000 रुपये की। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किशोरियों के लिए योजना स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स यानी SAG का शुभारंभ कब किया है? तो 21 फरवरी 2019 को। SAG योजना स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स का जो है केंद्रित है कितने वर्ष से? तो 11 से 14 वर्ष की उम्र की किशोरियों पर ये जो है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स योजना केंद्रित है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2001 में। और प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात संतुलित करने के उद्देश्य से शिक्षा मित्र योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश राज्य विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित अध्ययन सामग्री जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसको हमने जल्दी कवर करने का प्रयास किया है ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।